पूर्वांचल कुशीनगर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए चल रहा हूं आज की ताज़ा खबरों की ओर। तो दृश्य देख सकते हैं त्रिवेणी का गजेंद्र मोक्ष मुक्ति धाम का दृश्य आपको दिखा सकते हैं। चलिए मित्रों, आज पूर्वांचल कुशीनगर न्यूज़ के माध्यम से आज बहुत ऐसे सौभाग्य आज ऐसा हुआ है कि जो आज त्रिवेणी नदी पर आज आगमन हुआ है और हमारे जो कि पूज्य महाराज जो है उनसे मैं दर्शन भी कराऊंगा और यहाँ के इतिहास के बारे में भी जानकारी कराऊंगा कि क्या यहाँ त्रिवेणी क्यों कहा जाता है और क्या इसमें खासियत क्या है और क्यों दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने। सबसे पहले आपको धन्यवाद। यहाँ का खासियत क्या है, लोग यहाँ जनता तो यहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्यों आती है? ये असल में त्रिवेणी है। त्रिवेणी कहा जाता है तीन नदियों का संगम। स्वर्णभद्रा, पूर्णभद्रा और गंडक, ये तीन नदी के संगम होने से त्रिवेणी कहा जाता है। और ये त्रिवेणी का दूसरा खासियत ये है कि ये मुक्तिनाथ भगवान जो विश्व में एक शालिग्राम देने वाली गंडकी है, वो मुक्तिनाथ भगवान का जो विशाल क्षेत्र है वो चरण क्षेत्र माना जाता है इसको। जैसे आगे देवघाट एक स्थान है, वहाँ घुटना और ऋषिकेश भगवान का रुरुक क्षेत्र है, कटि प्रदेश, गलेश्वर जहाँ जड़ भरत जी का जन्म हुआ था वो गलेश्वर कहा जाता है। और पितृतीर्थ कागवेणी, मुक्तिनाथ और श्री दामोदर कुंड, इस तरह से ये चरण क्षेत्र है और भक्तों का सबसे पहले अधिकार चरण में होता है। और ये त्रिवेणी तीन नदियों का संगम से माना जाता है। और ये धाम से भी त्रिवेणी है। यहाँ वाल्मीकि आश्रम है जहाँ लव कुश का जन्म हुआ था, माता सीता पाताल प्रवेश की हुई थी। और संगम और वाल्मीकि आश्रम और एक यहाँ अभी जहाँ खड़े हैं वो गजेंद्र मोक्ष दिव्य धाम है, जहाँ श्रीमद् भागवत में और बराह पुराण में, स्कंद पुराण में इसका आख्यान आता है। गज और ग्राह की युद्ध हुई थी और गज हारने के बाद भगवान को स्तुति किया था, जिसका गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र कहा करके श्रीमद् भागवत में बहुत बढ़िया से इसका आख्यान है। उस स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण गरुड़ारूढ़ होकर के विराजमान हुए आए और अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुख विदीर्ण करके गजेंद्र को मोक्ष दिया, इसलिए इस स्थान का नाम गजेंद्र मोक्ष कहा जाता है। और ये भगवान आदि नाम पधारो कह के सूरदास जी महाराज ने भी इसका वर्णन किया। भगवान नारायण इतना गजने कहा उतने देर में आ चुके, इसलिए आते आते जो पीताम्बरी था वो भी छूट गया, लक्ष्मण जी भी छूट गए। केवल भगवान अपनी भक्त की रक्षा के लिए आतुरता से पधारे हुए हैं, इसलिए यहाँ जो मन्नत माना जाता है या जो दर्शन करता है तो उसके दुख कष्टों को भगवान निवारण करते हैं। गजेंद्र को भी भगवान ने यही आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारी हमारी जो संवाद है और जो इसको स्मरण करेगा वो तो उसका दुष्स्वप्न भी नाश होगा, जो रात्रि में कभी कभी खराब स्वप्न देखते हैं वो भी नाश होगा, और संसार के झूठे मुकदमा और संसार का बंधन सबसे छुटकारा मिलेगा। ये वह स्थान है जहाँ अभी आप लोग अवलोकन कर रहे हैं। मुक्तिनाथ बाबा कमल नयनाचार्य महाराज जी के द्वारा संस्थापित, बाद में ये मंदिर निर्माण हुआ है। यहाँ गुरुकुल भी है, छात्रा आवास रूप से रह करके शिक्षा अर्पण करते हैं, गौशाला भी है। और ये नेपाल के वाल्मीकि आश्रम और नेपाल के बॉर्डर के सम्मुख में यहाँ काफ़ी लोग भक्तजन आते हैं।
जहाँ तीर्थ होता है, जहाँ धाम होता है, वहाँ विशेष पर्व में जैसे पूर्णिमा, एक अमावस्या, एकादशी और विशेष श्रावणी मेला, और यहाँ का सबसे बड़ा मेला माघ अमावस्या को लगता है। लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु जा करके स्नान करते हैं। और माघ में कल्पवास का भी विधि है, जैसे वैशाख, कार्तिक, ये सब नदी के किनारे में स्नान करने का हर जगह का बहुत शास्त्रीय मान्यता है और बहुत महत्व है। इसलिए विशेष पर्वों पर यहाँ आते हैं। और ये जो गजेंद्र मुख से दिव्य धाम की जो मंदिर स्थापना की, ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा की दिवस है, वो शिवरात्रि के पास में 5 दिन का उत्सव होता है। उसमें विशेष ठाकुर जी को नौ का विहार कराया जाता है और एक दिन भगवान को रथ में आरूढ़ करके बगीचे में ले जाता है। और कभी भगवान की 108 घड़ाओं से अभिषेक होता है, उसको ब्रह्मोत्सव भी कहा जाता है और वार्षिकोत्सव भी कहा जाता है। ये गजेंद्र मुख्य धाम की वो विशेष है। और यहाँ से चैत्र रामनवमी में यहाँ से मुक्तिनाथ तक की रथ यात्रा प्रत्येक वर्ष निकलनी शुरू हुई है। और जो मुक्तिनाथ जाने चाहते हैं वहाँ के लिए भी यहाँ कॉन्टैक्ट करके जा सकते हैं। आप सुन रहे थे यहाँ का जो मेन हकीकत क्या है, यहाँ का इतिहास के बारे में जो बताए जो महाराज जी के द्वारा। अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो हकीकत यहाँ पे जो है वो है और वही है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। अगर ये जानना है तो आप यहाँ आकर पूरे इतिहास को जान सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।